जा सकता है। एक नाम वर्णात्मक होता है, एक गुणात्मक नाम होता है। गुणात्मक मतलब होता है मुख से बोलना नहीं है, आप बिन जिह्वा बिन तालुए अंतर सुरत लगाए, ऐसा जो सुमिरन करे तो भव सागर तर जाए। अगर आपको भवसागर से पार जाना है, भवसागर मतलब क्या होता है? जन्मना और मरना, इसी को कहते हैं भवसागर, यही भवसागर है। और जहां तक आपको जन्मना मरना है वहीं तक भवसागर है, और जहां जन्मना मरना खत्म वही भवसागर खत्म। 3 लोग के दायरे के अंदर जब तक रहोगे, किसी मंडल में जाओ तब तक आपको जन्मना पड़ेगा और मरना पड़ेगा। इसलिए 3 लोग के दायरे से निकलकर अपने देश चले जाओ, सतलोक अमरलोक चले जाओ। जब वहां ये जीवात्मा को जीते जी शरीर से निकाल करके पहुंचा दोगे तो आप अमर हो जाओगे। और ये काम जीते जी होगा, इसी मानव शरीर में रहते हुए जीते जी। मरने के बाद कोई नहीं कर पाता है, यही तरीका है। तो वर्णात्मक नाम जय गुरुदेव नाम है। आज के समय में स्वामी जी महाराज के समय 5 नाम गुणात्मक थे और जय गुरुदेव नाम वर्णात्मक था। आज 5 नाम जय गुरुदेव नाम में समाहित कर दिए गए। ये मत समझ लेना कि जय गुरुदेव नाम 5 स्वामी महाराज देते थे, उनका बड़ा पावर ज्यादा है, जल्दी सब लोग पहुंच जाएंगे। और आज जो महाराज जी नामदान दे रहे हैं केवल जय गुरुदेव नाम, उससे कोई नहीं जा पाएगा। ये मत दिमाग में रखना, बराबर आपको नाम में ताकत वही है, ये चिंता मत करना। भाई नए लोग हो सकता चिंता करने लगे, भाई हमको केवल अकेला नाम मिल रहा है जय गुरुदेव नाम, इसमें ताकत कम होगी, ऐसा नहीं। तो वर्णात्मक नाम गुणात्मक नाम, वर्णात्मक मतलब मुख से बोलना और गुणात्मक का मतलब होता है मुख से बोलना नहीं है, उसको अंदर अंदर ही जाप किया जाता है। भगवान कब मिलता है, अल्लाह खुदा कब मिलता है, देवी देवता कब मिलते हैं, थोड़ा जान लीजिए अच्छी तरीके से। नए नए लोग बहुत बैठे होंगे। अगरबत्ती सुलगाने से प्रभु कभी नहीं मिला है और ना मिलेगा, माफ करिएगा। जैसे सरसों आपके सामने रखा है, आप जानते हो भरी भांति सरसों में तेल निकलता है, होता है ना? सरसों में तेल होता है कि नहीं होता है? कितने लोग मानते हैं? सब लोग मान रहे हैं ना, सरसों में तेल निकलता है। अच्छा ये बताओ, सरसों इकट्ठा करके रख दीजिए और अगरबत्ती सुलगाइए, आरती खूब सजाइए, राम कृष्ण हनुमान जितने देवी देवता सबके फोटो लगा दीजिए और अगरबत्ती सुलगाते रहो, आरती सजाते रहो, प्रार्थना गीत गाते रहो, तेल निकल आएगा? बोलो भाई, पीछे बोले, नहीं निकलेगा ना? तो कुछ करना तो पड़ेगा तब तेल निकलेगा। कैसे निकल? आरती सजाने से निकल आएगा? बस ऐसे ही जान लीजिए, प्रभु को पाना है, भगवान को पाना है तो कुछ करना पड़ेगा। अच्छा तेल अगर निकालना है सरसों से, अगरबत्ती से निकलेगा नहीं, उसको सरसों को ले जाना पड़ेगा कहाँ? जहां कोल्हू होता है, तेल पेरा जाता है, उस मशीन में जब छोड़ोगे तब तेल निकलेगा। ऐसे ही गन्ना होता है, कहते हो चीनी होती है, इसमें होती चीनी, लेकिन गन्ने के सामने आरती सजा करके रखो और खूब कीर्तन भजन गाते रहो, राम राम सीताराम राधे श्याम करते रहो, निकलेगी चीनी? नहीं निकलेगी। उसको ले जाना पड़ेगा मिल में और उसकी पेराई होगी, फिर कई तरीके होते तब जाकर के दूध में घी निकलता है, सही बात घी निकलता है, लेकिन कुछ करना पड़ता है। ऐसे भगवान को पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, उसका तरीका नियम जानना पड़ेगा, तब जाकर के भगवान मिलेगा। वही तरीका आपको बताया जा रहा है, हमारे हुजूर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बताते रहे, आज हमारे हुजूर महाराज जी उसका तरीका बता रहे हैं। भाई बहनों, महाराज जी ने बताया, कहा बिन जिह्वा बिन तालुए अंतर सुरत लगाया, यानी जीभ नहीं चलनी चाहिए, तालवा नहीं हिलना चाहिए। गोस्वामी महाराज कैसे भगवान को पाए? एक जगह पर बैठ गए और आंख बंद कर लिया, कपड़ा ढक लिया। आज जब कपड़ा ढक करके लोग बैठते, हमारे गुरु बहन भाई लोग, और आंख बंद करके जब अंदर अंदर सुमरन करते हैं तो बहुत ऐसे लोग हैं जो हंसते हैं, कहते ये कौन सी पूजा इनकी, ये तो कपड़ा ढक करके बैठ गए, न जाने कौन सी पूजा है। और रामायण रोज पढ़ते हैं, किताबें गीता रोज पढ़ते हैं और समझ में एक भी बात नहीं आती है कि रामायण गीता पुराण में क्या लिखा है। आपकी किताबों में लिखा है आप भोजन भजन खजाना नारी, ये है पर्दे के अधिकारी। समझिए ढंग से, 4 चीजें पर्दे की हैं, अगर कहीं इनको बाहर खोल करके रख दिया तो लुट जाएंगे। आज आपने केवल बचाया है, तो क्या बचाया पर्दे में? खजाना। खजाने बताया, बचाया है ना? खजाने को तो रोड पर छोड़ा नहीं आपने,
लेकिन भोजन को तो बहा दिया एकदम। भोजन में क्या हाल हो रहा है? भोजन का क्या हाल हो रहा है? आज यही तो हो रहा है। वही शराब भी पिए, मांस भी खा रहे, और वही मसाला भी उसमें भरे हुए खा रहे, और कचरा चला रहे। बताए उसके पीछे जा रहे नहीं जा रहे? और खुले में आप बाहर भोजन बन रहा है, सभी लोग उस जगह जा रहे हैं, और सबकी नजरें पड़ रही हैं। भोजन छिपा करके रखना चाहिए। भोजन और भजन भी छिपाने का है, खुले में नहीं है कि ढोलक मंजीरा खूब बजाओ, कीर्तन भजन खूब गाओ और भगवान को ही मिल जाएगा। ना कभी मिला है और ना मिलेगा। हम श्राप नहीं दे रहे, क्षमा करना भाई बहनों। इसलिए उसका तरीका हर चीज का है। जब संतों के पास जाएंगे वो आपको तौर तरीका बताएंगे, नाम की दौलत देंगे, और वही नाम को लेकर के आपको सुमिरन ध्यान और भजन करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? मुंह चलना नहीं चाहिए, ओठ कंठ हिलना नहीं चाहिए। आप कहीं भी बैठ जाओ, चाहे इस जगह बैठ जाओ, घर में बैठ जाओ, खेत खलिहान में, दुकान दफ्तर में, गाड़ी में, ट्रेन में, हवाई जहाज में, देश विदेशों में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको 4 आने पैसे की अगरबत्ती की जरूरत नहीं। ये नहीं करना। कहा केवल आंख बंद करके कपड़ा ढक लो, नाम दान तो गुरु महाराज ने दे ही दिया। एक केवल माला ले लेना 108 दाने की, और बस उसको रखा इसलिए जाता है माला। 108 दाने की माला होती है कि गिनती आपकी पूरी हो जाए। फिर भी कहा है कर्मे तो माला फिरे। उसको शुरुआत में केवल, जैसे अपना बच्चा को जब पढ़ाते हैं हम लोग, तो पहले छोटी छोटी गोली लाते हैं, खिलौने क्या देते हैं ना छोटे छोटे, उससे गिनती पढ़ाते हैं। इसको बच्चा घुमाओ 1, फिर कहा दूसरी उठाओ, कहा 2, तीसरी उठाओ 3, कितनी हो गई? तो कहा 3। ऐसे करके जब बच्चे को पढ़ाया जाता है, इसलिए ये माला महात्मा पकड़ा देते हैं आपको। तो कहा करता मन का डाल दे, मन का फेर, यानी करके माले को, हाथ के माले को कुछ दिन के लिए आपको पकड़ाते हैं महात्मा, और धीरे धीरे आपको मन को साधने के लिए, जब मन आपका एकाग्र हो जाएगा तो माला छोड़ दो, अंदर है अंदर उसका जाप करते रहो, वो प्रभु तुम्हें दिखाई देगा, अंदर की आंख आपकी खुल जाएगी। तरीका है का। और कहा कर्मे तो माला फिरे और जिभिया फिरे मुखमाए। बहुत ऐसे लोग हैं, देखा होगा, हमने देखा है ऐसे खुले में बैठा है। अपने गुरु भाइयों की बात बता रहा हूं, बाहर संस्कृति संस्थाओं की बात छोड़ दो, वो भी क्या करते हैं, ज्यादा ज्यादा रुपाल रख लिया, बस ज्यादा बाहर सब खुले पड़े, केस कभी खुलने नहीं चाहिए। ऐसे बैठे हैं और वही माला लिए और आंख बिल्कुल खुली। बहुत से संप्रदाय भी हैं, उनमें भी इस तरीके से किया करा जाता है, और देख रहे हैं सब तर इधर उधर सब देखते भी हैं, और अंदर अंदर स्वरूप जैसे माला चल रहा, खुले में चल रहा। इसी को कहा कर्मे तो माला फिरे और जिभिया फिरे मुखमाए, और मनुआ तो 34 फिरा, यहाँ तो सुमिरन नाय। इसको सुमिरन नहीं कहा जाता है। अरे भाई, जब मन ही आपका इधर उधर भटक रहा है, दुनिया को देख रहा है, जब एकाग्र नहीं हो रहा है, तो सुमिरन किस बात का है? सुमिरन का मतलब होता है उस प्रभु को याद करना। इसीलिए महात्मा क्या करते हैं, आपको आंख बंद करा देते हैं, और आंख बंद करने का मतलब बाहर जब आपको दिखाई नहीं देगा तो मन आपका ज्यादा भगेगा नहीं, और ऊपर से कपड़ा भी ढका देते हैं। कपड़ा ढका इसलिए देते हैं कि मान लिया आपकी आंख कहीं खुल भी गई तो कपड़ा ढका है तो आगे दिखाई नहीं देगा, तो आपका मन भगेगा नहीं। मन ज्यादा भागता है कब, जब इन आंखों से देख लेते हैं तब। इसलिए गोस्वामी महाराज ने लिख दिया है अपनी रामचरित मानस में, गोस्वामी महाराज प्रभु को कब पाए, कैसे पाए? कहा मूंदे नयन प्रसिद्ध जब भयउर और पुण्य चितवत कौशलपुर गए। यानी जब अपनी आंखों को बंद किया, तब जाकर के अपनी आंखों के बंद किया तो मैं कौशलपुरी पहुंच गया। और जब तक इन आंखों को बंद नहीं करोगे कभी भी एक देवता का दर्शन नहीं होगा। और ना किसी ने अगर कोई पाया हो तो बताए, कोई नहीं पाया आज तक इन आंखों को जब तक बंद नहीं करोगे। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, आप गुरु ना करो, शब्द विधि गुरु के पास ना जाओ, आप इन आंखों को बंद करके ऐसे ही बैठ जाओ, तब भी नहीं मिलेगा। शब्द विधि गुरु के पास जाना पड़ेगा, वो आपको तरीका बताएंगे कैसे करना है, और जब तरीका हमारे मालूम होगा तब जाकर के हमारा आपका काम बनेगा। ऐसे प्रेमियों, बैठे बैठे आप ये काम करोगे तो आपको प्रभु भगवान का दर्शन। देखो, एक जीवात्मा की आंख को खोलने का तरीका है, ये तरीका है, और यही तो कहते हैं जीते जी मरने का तरीका। भाई, जैसे आपकी आंख खुल गई, जब ये सुमिरन करोगे, ध्यान करोगे, भजन करोगे, 6 क्रियाएं स्वामी महाराज ने बताया था। 6 क्रियाएं हैं साधना में, सुमिरन, ध्यान
और भजन, सत्संग, सेवा और दर्शन, ये 6 क्रियाएं हैं। यही 6 क्रियाएं करते करते आपके जीवात्मा की आंख खुल जाएगी। यही जीवात्मा की जब आंख खुल जाएगी तो आपका ऊपर सब दिखाई देगा, आपके सारे मंडल दिखाई देंगे। प्रेमियों, जब वो दिखाई देने लगेगा तो भगवान का दर्शन दीदार हो जाएगा, दिखाई देने लगेगा, अपने घर पहुंच जाओगे। यानी इस लोक से निकल करके सतलोक, जिसको भगवान राम ने कहा परलोक और संतों ने कहा सतलोक, जब ये जीव वहां निकल जाता, पहुंच जाता है, फिर संसार में लौट करके कभी नहीं आता। लेकिन जब तक आपके अंदर श्वासों की पूंजी है, भाई श्वासों की पूंजी गिनती की है, अभी समय आपका मरने का नहीं है और आप जीते जी आपने साधना कर लिया, अपने घर आना जाना शुरू कर दिया, जैसे हमारे महाराज जी हैं, अपने समय में भी सत्य को जान लिया और प्रभु का दर्शन दीदार कर लिया। लेकिन जब श्वासों की पूंजी, जब तक किराए का मकान मिला है, श्वासों की पूंजी है, तब तक इसी में रहेंगे। महाराज जी कहते पलक झपकते जब ये जीवात्मा की आंख खुलती है, ये जीव शरीर से निकल करके प्राणों की डोर लगी रहती है, प्राणों की डोर नहीं टूटती है। प्राणों की डोर टूटती कब है? जब आपका समय पूरा हो जाता है, तब प्राणों की डोर टूट जाती है, जीवात्मा अपने धाम चली जाती है और लौट करके फिर शरीर में कभी नहीं आती। ऐसे अगर जीते जी नाम की दौलत लेकर के जब आप साधना करते हो, जब ये जीव अपने धाम को निकल जाता है तो प्राणों की डोर लगी रहती है, सांस चला करती है। ऐसे ही जाओगे, महाराज जी कहते पलक झपकते, जैसे आपकी आंख की पलक झपकती है, इतना बड़ा पावर आपके अंदर आ जाएगा कि पलक झपकते ही ये जीवात्मा सर से अपने देश जाएगी और लौट करके इसी शरीर में फिर वापस आ जाएगी। इतना पावर जीवात्मा में हो जाता है। हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते थे, बच्चा ये लेकिन कब, जब जय गुरुदेव नाम का सुमिरन करोगे तब, केवल जय गुरुदेव नाम का आपको सुमिरन करना है। तरीका ऐसा नहीं कि कपड़े रंगाना, जटा जूट रखाना, घर को छोड़ना, ये कुछ नहीं करना है। आपको करना बस इतना है जो हमारे स्वामी जी महाराज जी बता दे, बस उतना आपको करना, बड़ा आसान तरीका है। लेकिन जब तक इस संसार में रहोगे, अगर आप सोचे ऐसे हम पार हो जाएंगे भवसागर से, उसके लिए थोड़ा सुन लीजिए। स्वामी जी महाराज सुनाते थे, पहले भी महापुरुष आए, उन सब ने यही बात बताई। आज हमारे गुरु महाराज जी भी यही बात बताते, जो संत गति के महात्मा है वो सब यही बात बताते। कहा जब लग चावल धान में तब लग उपजे आए। जब लग चावल और धान को तो जानते हो ना सब लोग लगभग देहात से जुड़े हुए, और चावल सभी लोग खाते। जब लग चावल धान में तब लग उपजे आए, जग छिलके को तज निकस तो मुक्त रूप होई जाए। ये चावल जब तक धान बना रहता है, धान का मतलब छिलका लगा रहता है चावल के ऊपर, ध्यान से सुनिएगा। चावल के ऊपर जब तक छिलका लगा रहता है तब तक उसको जमीन में गाड़ो तो जम जाता है ना। अच्छा, छिलके को हटा दो और चावल को जमीन में गाड़ो, जमेगा? नहीं जमेगा ना। ऐसे ही का जब लग चावल धान, यानी जब तक चावल के ऊपर छिलका लगा रहता है, यानी धान बना रहता है, तो धान जब छिलका लगा रहता है तो चावल कोई नहीं कहता उसको, तब क्या कहा जाता है? धान। अब धान को जब गाड़ोगे जमीन में तो जम जाता है, लेकिन छिलके को हटा करके बाहर कर दो, जमीन में चावल को गाड़ो, चावल नहीं जमता है ना? जम जाता है? पीछे बताए भाई, नहीं जमता है ना। अच्छा, धान गाड़ोगे तो जमेगा, चावल गाड़ोगे तो नहीं जमेगा। ऐसे ही कहा जग छिलके को तज निकस। इस जग रूपी यानी संसार रूपी छिलका, चावल के ऊपर जो छिलका लगा रहता है, वो ये संसार की तुलना कबीर साहब ने दे दिया। कहा छिलका जो है संसार है और ये जीवात्मा क्या है? चावल। कहा वो चावल के ऊपर जब तक छिलका लगा रहता है, अर्थात ये जीवात्मा जब तक ये संसार के अंदर रहेगी तब तक इसको जन्मना पड़ेगा और मरना पड़ेगा, और संसार रूपी छिलके के निकल जाके बाहर तब इसको मुक्त हो जाते हैं। जैसे चावल के ऊपर का छिलका हट जाए तो चावल फिर जमता नहीं। ऐसे ही कहा जीवात्मा जब अमर लोक चली जाएगी तब जाकर उसको मुक्ति मोक्ष मिलेगा, और उसका तरीका क्या है? संतों के पास आना, और संतों के पास जब जाएंगे तब जाकर के नाम दान देंगे और नाम की दौलत दे करके आदेश जारी करेंगे, क्या करना है, कैसे करना है, रहने कहने भी आपको बताएंगे, आपके घर में कैसे रहना। महात्मा मिलते हैं तो आपको भजन करने का भी तरीका बताते और आपको घर में रहने की भी तरीका बताते, कैसे घर में रहना है। ये भी नहीं कि मनमानी करो। गुरु भक्ति का मतलब होता है गुरु के आदेश का पालन ही गुरु भक्ति होती है। आज मन भक्ति भी है, गुरु भक्ति भी है। अगर मन का कहना मानोगे
तो गुरु का कहना मानना पड़ेगा। अगर मन का कहना मानोगे तो गुरु भक्ति नहीं कही जाएगी। ऐसे ही अपने गुरु भाइयों में भी है, ध्यान दीजिएगा। हाथ जोड़ करके निवेदन है, अगर हमारे गुरु महाराज से हमने नामदान लिया है, हमारे गुरु महाराज नामदान दिए, आपको घर में रह करके आदेश जारी किया है कैसे रहना है, वही आपको पहले बता चुके। दूसरी बात ये है, नामदान लेकर के आप घर में जाकर के सुमिरन ध्यान भजन करो, और समय समय पर महात्मा आदेश जारी करते रहते हैं। लेकिन स्वामी जी महाराज ने महाराज जी को आदेश दिया है। क्या आदेश दिया है? जाओ इस संगत की आप देख रेख करो। तो महाराज क्या संगत की देख रेख कर रहे हैं? गुरु के जानशीन हैं, गुरु के अपने गुरु महाराज के जानशीन हैं हमारे हुजूर महाराज जी। बताइए, हमारे जब गुरु महाराज ने महाराज जी को बनाया है, उस लायक बनाया है, आज उस गद्दी पर बैठ करके आदेश जारी करेंगे, वही हमारे आज के लिए जीवन भर आदेश मानना होगा। किताबों में लिखा है, पढ़िए, और सत्संग में भी बताया जाता है, गुरु के जब गुरु शरीर रूप में नहीं होते हैं, गुरु के जानशीन जो आते हैं, वो जो आदेश जारी करते, हम आपको वो मानना होता है, उसी को गुरु भक्ति कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, आज हमारे गुरु महाराज नहीं है शरीर रूप में, सतभेद सतरूप में तो हैं, लेकिन शरीर रूप में नहीं है। आमने सामने अगर हम बात करना चाहें तो कैसे बात करेंगे? तो उनके जानशीन महाराज जी हैं, हम कोई समस्या होती उनके पास जाते हैं, वही दिशा निर्देश देते, आदेश निर्देश देते। जो आदेश दें हम आपको, वही आदेश का पालन करना ही गुरु भक्ति कही जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, ध्यान दीजिएगा, छोटे बनना हम आपको पड़ेगा। गुरु महाराज ने नफरत का पाठ पढ़ाया है या दीनता का पाठ आपको पढ़ाया है? क्या पढ़ाया? नफरत का, दीनता का पाठ पढ़ाया है। अच्छा ये बताओ, क्या हमारे हुजूर स्वामी जी महाराज की पूरी प्रॉपर्टी है, उसको हम कब्जा लें? कब्जाना चाहिए? उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसको यूज करो। ऐसे ही लोगों को पद मिल जाते हैं। भाई जैसे संस्था हमारे गुरु महाराज की जमीन जायदाद इतनी प्रॉपर्टी गुरु महाराज ने बनाया इसलिए है कि हमारे ये बच्चे आएंगे, ये बैठेंगे उसी में, और गुरु महाराज ने कहा बच्चा जो गुरु की संपत्ति होती वो अपनी संपत्ति होती, क्योंकि आपकी गाढ़ी कमाई से ही गुरु महाराज ने उसको बनाया इसलिए कि आपको सुख सुविधा मिले। लेकिन अगर उसको हम कब्जाने लगे तो गलत है ना। अगर कब्जा करने लगे, उसमें हम अपना मकान बनाने लगे, पर्सनल यूज करने लगे तो गलत है। स्वामी जी महाराज कहते बच्चा जैसे पद किसी को दे दिया जाता है, पराई संपत्ति को अपना नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अपना समझ करके उसका उपयोग करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, शब्द पर विशेष गौर करना। जैसे हमारे गुरु महाराज की संपत्ति है, जगह जमीन वहां पर जो कुछ है, हम लोग उसको अपना समझें, लेकिन ये न समझे कि उसको अपना बना ले। अपना बनाना नहीं है, अपना बनाना एक अलग चीज है, अपना समझ करके उसको यूज करना एक अलग चीज है। और जब अपना उसको बना लेंगे, और जब वो पराई संपत्ति वो लेंगे आपसे, क्योंकि हमारी तो है नहीं, भाई ये मकान आपका है, आपके नाम रजिस्ट्री है, और हम आवे इसको हम जबरदस्ती कब्जाने लगे या इसी में रहने लगे, जब मकान मालिक निकालेगा तो हम आपको तकलीफ होगी। ऐसे ये मकान हमारा शरीर है, इसको हमने अपना बना लिया है, तभी तो तकलीफ होती है। अगर इसको अपना न बनाए होते तो हम खाली करने के लिए पहले से तैयार रहते, और जब अपना बनाओगे तभी तकलीफ होगी। आपको कोई पद दे दिया जाए, मान लीजिए यहाँ लुधियाना का जिला अध्यक्ष आपको बना दिया जाए, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो उस पद जब मिल जाता है तो उस पद को अपना समझ लेते हैं। भाई वो तो दिया है किसी ने ना, पद तो दिया जाता है कि आपका पद है, वो पद आपका है, पर आपका किसी ने आपको दिया है पद। तो भाई जब पराई चीज है, देने का मतलब पराई चीज, वो आपकी नहीं है। पद आपको दिया गया है तो आपको पद मिला है, पद माने एक व्यवस्था, पद मिल गया है तो हम आप जिस काम के लिए वो पद मिला है मैं वो काम करूं। हमारा मन हमारा दिमाग केवल उस काम पर होना चाहिए, उस पद पर नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा दिमाग कहीं पद पर चला गया तो हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा, और जहां अहंकार आया तो हम गए काम से गुरु भक्ति से अलग हो। स्वामी महाराज ने कहा बच्चा छोटे बनो, दीनहीन बनो, माया तजे तो का भया मान तजा नहीं जाए, और मान तले मुनिवर गले मान सबन को खाए। कागा किसको धन हरे कोयल का को दे, केवल अंतर इतना है
कि मीठे वचन सुनाई के जग अपनों कर ले। कौवे की बोली अच्छी लगती है आप लोगों को? नहीं अच्छी लगती। कोयल की कोयल की बोली अच्छी लगती है। अच्छा ये बताओ, कौवे की बोली आपको अच्छी नहीं लगती है, लेकिन क्या तुम्हारा कुछ ले लिया है कौवे ने? लिया तो नहीं है। तो क्यों बोली भाई उसकी सुनना नहीं चाहते हो आप लोग? क्यों नहीं सुनना चाहते हो भाई? बोली उसकी सुरीली नहीं, मिठास नहीं, देता नहीं, नपता नहीं, काव काव बोलता, इसीलिए उसकी बोली सुनना नहीं चाहते। आए प्रेमियों, अब कोयल, अगर कोयल बोलने लगे तो हम लोग अपने काम को रोक देते हैं, कोयल की बोली को सुनने लगते हैं। महात्माओं ने इसीलिए कहा है, कागा किसको धन हराए और कोयल का को दे। कोयल ने आपको कुछ दे दिया, लेकिन अपने काम को रोक करके उसकी बोली को हम लोग सुनने लगते हैं। क्यों? क्या मकसद है भाई? क्या कारण है जो काम को रोक करके बोली को सुनते हैं? मिठास उसकी बोली, दीनता है, छोटापन है। और जब छोटे बनोगे तो जो छोटा बनता है वही बड़े के ऊपर हावी होता है। तराजू में बांट होते हैं ना, तराजू के बांट, सबसे छोटा बांट कौन होता है? छोटा बांट 50 ग्राम, 20 ग्राम, 10 ग्राम। अगर सोना पत्तियां चले जाओ तो और बहुत कम छोटे बांट है, लेकिन सबसे छोटा बांट 50 ग्राम हम मान लेते हैं। 50 ग्राम बांट है और सबसे बड़ा 100 किलो हो सकता है, 200 का भी हो सकता आ गया हो भाई, हम 100 किलो जानते हैं। मान लिया 100 किलो का बांट है। अच्छा ये बताओ, अगर आपसे कह दिया जाए कि सारे बांटों को तरु पर रखो इकट्ठा करके, तो सबसे ऊपर कौन बांट आएगा? 100 किलो। सबसे ऊपर आएगा, सबसे छोटा है ना जी। अच्छा सबसे बड़ा कहा जाता है? नीचे। सबसे नीचे। छोटे बनने में ये मजा है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, बच्चा छोटे बनो, और छोटे बनोगे दीनहीन बनोगे, सब कोई तुम्हें प्यार मोहब्बत देगा, सब कोई। अगर कहीं कहा हम अध्यक्ष हैं, हम ही सब कुछ हैं, तो एक दिन आपको निकाल करके सभी को बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए अध्यक्ष कभी मत बनो। कोई भी अध्यक्ष हमको मिल जाए, हम अध्यक्ष न बने, तब तो संगत की सेवा कर पाएंगे। अगर कहीं हम अध्यक्ष बन गए तो समझिए मन खराब हो जाएगा। चंडाल रावण तुम्हारे साथ बैठा है, और ये तो दांव लगाए बैठा हर वक्त। आप इतना ध्यान नहीं दोगे, लेकिन वो हर वक्त लगाए, एक पल पल की खबर ले रहा तुम्हारी, कहाँ जा रहे हो। ये रावण तुम्हारे अंदर बैठा है, यही रावण है। और रावण का काम है किसी को, रावण का मतलब क्या होता है? रावण किसे कहते हैं? अहंकार। रावण का मतलब है अहंकार, यानी अहंकार मतलब किसी को तकलीफ देना, परेशानी देना। और अहंकार में ही आदमी चला जाता है इधर से उधर। लिखा है रामचरितमानस में, आज तक लोग रावण को नहीं मार पाए। अच्छा अगर मर गया होता तो आज नकली रावण बना करके हर साल कुआर के महीने में क्यों जलाते? देखो, अब इसको बुद्धिमान कहा जाएगा कि चतुर कहा जाएगा? आप लोग जानो, होशियार हो, पढ़े लिखे भाई बहन, संसार के सभी प्रेमियों से हाथ जोड़कर निवेदन है, कुआर के महीने में आप 50,000 रुपए लगाते हो, लाखों रुपए लगा देते हो, और लकड़ी का रावण बना करके पटाखे लगा करके, और जब आग लगाते हो उसको जलाते हो तो खूब जश्न मनाते हो। वाह भाई क्या बात, बड़ी मजा आ गई, आनंद आता है ना। कहते रावण को मार दिया, रावण को जला दिया। अच्छा कितने दिन से रावण को मार रहे हो आप? कितने दिन से मार रहे हो? आज तक रावण मर ही नहीं पाया तुम्हारा, और हर साल लाखों रुपए लुटा रहे हो। बताइए इसको मूर्खता कहा जाएगा या होशियार चतुर कहा जाएगा? अब आप जानो, हम नहीं इसका उत्तर देंगे। आप जाने, मूर्ख कहा जाएगा कि होशियार कहा जाएगा? आज कलयुग में गोस्वामी महाराज ने भी लिख दिया है रामायण में, इसीलिए लिखा है गोस्वामी महाराज ने, क्या लिखा है? आज सोई सयान जो परधनहारी। आज सयाना बुद्धिमान चतुर किसको कहा जाता है? जो पराये धन को हरण कर ले, और जो कर दम्भ सुपर आचारी, जो दम्भ पाखंड कर लेता हो, खूब बेरुदरी बजा लेता हो, उसी को बहुत बड़ा आचार गिना जाएगा। आज कलयुग में ये हाल है, बच करके रहना, होशियार रहना। आज प्रेमी भाई बहनों, तो छोटे बनो, और बलधारी भी मत बनना, ज्ञानवान भी मत बनना। स्वामी महाराज ने सब पाठ पढ़ाया है, आज महाराज जी ने पाठ पढ़ा रहे, ज्ञानी मत बनो। आज ज्ञानी की घानी पड़ी रही, अज्ञानी तेल निकाल चुके, और बलधारी पक्षी फंसे रहे, कमजोर जाल को तोड़ चले। अगर ज्ञानी बन गए, कहीं ज्ञान का पंथ है नहीं,
कहा ज्ञानी अगर बन गए तो लिखा है किताब में, कहा ज्ञान पंथ कृपाण कै धारा और परत खगेश जाए नहीं बारा। अगर कहीं आप ज्ञानी बने तो आपका ही ज्ञान तुम्ही को खा जाएगा। ये अक्षरी ज्ञान जो बेटा किताबें श्लोक पढ़ने से, वेद पुराण पढ़ने से, इसको पढ़ने से अक्षरी ज्ञान प्राप्त होता है। और जहां अक्षरी ज्ञान प्राप्त हुआ, सत्संग में आप लोगों ने बहुत सुना है, शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाबा का क्या नाम है, उसके बाप का क्या नाम है, आगे शास्त्रार्थ करते हैं। ये संत मत में नहीं होता है। इसलिए कहा ज्ञानी मत बनना। अगर कहीं ज्ञानी बन के छोटे बनो, दीनहीन बनो, अज्ञानी बने रहो, ज्ञानी की कहानी पड़ी रही। ज्ञानी बने रहोगे तो पड़े रहोगे, और ज्ञानी अगर बनोगे दीनहीन छोटे बने रहोगे। हे गुरु महाराज, हम तो पापी अधम नाकार हैं, इस संसार में अधर्मी है, पाप कर्म है, हमारे बहुत पाप कर्म लगा हुआ है। मालिक इन पाप कर्मों को दूर करो। छोटे बने रहोगे अपने गुरु के सामने तो आपका भला हो जाएगा। और अगर कहीं ये कह दिया कि हम अध्यक्ष हो गए, हमारा पावर है, तो उस पावर का इस्तेमाल मत करना। ये आपके छोटे छोटे प्रेमी हैं तबके के, इनको जोड़ के हम आपको चलना है। और जब जोड़ करके इनको हम चलेंगे, यही हमारे अंग हैं, और यही हमारे अंग है। जब ये अंग हमारे हाथ जाएंगे, मान एक पेड़ होता है, पेड़, आप एक पेड़ हो गए, मान अध्यक्ष माने या जिम्मेदार माने पेड़ होता है। अब पेड़ की शाखाएं जो होती है वो ये सब प्रेमी हैं। अगर एक एक शाखा को तुम काटते रहो, जो निकले तिलका जहां दे हम तो काट दो, तो आप क्या करोगे? अकेले के अकेले रहोगे, नहीं रहोगे? रहोगे ना? अकेले ही खड़े रहोगे, ठूट के ठूट। कोई तुमको पूछेगा? कोई तुम्हें पूछेगा नहीं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये मन बड़ा खराब, यही मन ही रावण है। लिखा रामचरितमानस में, यही रावण को ये तुम्हारे अंग संग हर वक्त रहता है, यही मन खराब कर देता है। स्वामी महाराज ने कहा, बच्चा मन के कहे चलो ना कोई, और मन के कहे नहीं जहां हम आप चल देते हैं। मैं तो अध्यक्ष हूं, ये मेरा कहना नहीं मानते। अरे भाई, हम जिम्मेदार बन गए हैं तो हमको इनका कहना मानना है, प्रेमियों का कहना मानना है, बहन भाइयों का कहना मानना है, तब जाकर के काम बनेगा। अपने हुजूर महाराज जी के आदेश का पालन करना है। अध्यक्ष माने ये नहीं होता है कि जो मैं कहूंगा वही होगा, ऐसा नहीं होता है। और जो देखो आज अहंकार आ जाता है, यही रावण है। कहा गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, और तह रावण रह रहो असल का। त्रिकूट पर्वत पर लंका विराजमान है, और वही लंका का रहने वाला रावण निशंक राज करता है। ये मन कहाँ का रहने वाला है? स्वामी महाराज सुनाते थे, जब जीवात्मा को काल भगवान लेकर के आए, रास्ते में एक त्रिकुटी देश पड़ता है, और वही त्रिकुटी देश का ये मन रहने वाला है। जीवात्मा यहाँ आना नहीं चाहती थी, तो मन को काल भगवान ने जीवात्मा के साथ कर दिया, मिला दिया। कहा जीवात्मा से जाओ इस नर्कलोक में, और ये मन तुम्हारा साथ देगा। मन साथ में लगा है ना? अब ये मन ही हम आपको डस रहा है, मन दौड़ा रहा है। मन का काम है, जो मन भी दौड़ रहा है वो अपने देश नहीं जा पा रहा है, और ये जीवात्मा भी अपने देश नहीं जा पा रही। मन निशंक है, उसके बाद कोई दमिश तो है नहीं, लेकिन